1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन ये वाला गलत था, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला रेशियो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों का गलत है। और लेड सल्फेट का वो फार्मूला गलत हो गया फिर। और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने गलत कर दिया। बताइए, किसी को डाउट था कोई? ये वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला? यही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, ठीक है। इसका रेशियो था। ठीक। तो उसमें वही था ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले, उसमें बता रहा हूँ, चलिए। अब और सबको ऑडिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है किसी को? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज? आ रही है ना सर, यही सब लोग आ जाएंगे। ओके सर। धीरे आ रहे लोग। ठीक है। तो ये था कि वो क्वेश्चन क्या था? एक बार रुक जाइए, मैं देख लूँ। स्क्रीन शेयर सबको वो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू किसी तरीके का? नो सर। नो सर। तो ये क्या था कि गिव द रेशियो इन विच द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, यही था ना? तो यस सर। वाटर क्या है हमारे पास? H2O है, यस। ठीक है। तो किस रेशियो में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है ना भाई। इसमें कोई 1:8 लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई किसी ने आंसर, ज्यादातर बच्चों ने 1:8 लगाया है, ठीक है। यस। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक बच्चे ने तो पता नहीं क्या किया था, ये इस वाले क्वेश्चन को, कौन था वो, पता नहीं, ये वाला, ये कलर ऑफ गैस इवॉल्व इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट में येलो कलर लगा दिया उसने। यस सर, आपने ब्राउन का लिया, कल आपने ही तो बताया था। हाँ ब्राउन कलर बताया था मैंने, लेकिन उस बच्चे ने येलो कलर लगा दिया। जी सर।
फिर लेड सल्फेट का फॉर्म कैसे बनेगा फॉर्मूला? हाँ, लेड सल्फेट क्या होता है, Pb+2 होता है, और क्या बोलते हैं SO4-2 होता है, वो सिंपल PbSO4 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन तो था नहीं जो मैंने कल ना पढ़ाया हो, था कोई? नो सर, सारे वही थे। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग कहाँ पे थे, ये भी हम लोग वो कर ले रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे कि रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों को पढ़ने जाना था। हम लोगों ने डबल ये पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था, हम लोगों ने क्या बोलते हैं ये सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया था, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी पढ़ लिया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कैटाइन बता दिया था मैंने, एनाइन बता दिया था मैंने कैथोड और एनोड के बारे में बता दिया था। ठीक है, यस सर। तो इतनी बातें हो गई थी। तो सब मोर टिपिकल रिएक्शंस जो थी हमारे पास वो पढ़ना था हम लोगों को, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन असलियत में है क्या, ये हमें ये पढ़ना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है? सर हाँ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। क्या कह रहे हैं, रिएक्शन इन विच द बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। are the reaction in which the transfer of electron क्या transfer of electron occur between the two species। अच्छा, तो हम लोग ये बात समझने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है ना, अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम लोग ये बात डिस्कस कर ले रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, कुछ लोग बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। Oxidation, adding of oxygen. Reduction, removal of oxygen. एक बार रिपीट कर दीजिए। Oxidation, ऑक्सीडेशन, addition of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Reduction, removal of oxygen. अगर इसको दूसरे टर्म में बोला जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग रिमूवल की बात करें तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और इसमें होगा सॉरी ये, ठीक है, और ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर हमारे पास। तो अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि अभी तक तो हमारे पास 9th क्लास और 10th क्लास तक तो इतनी बात चलेगी, लेकिन अगर और फर्दर थोड़ा सा बढ़ के आगे देखें तो एडिशन या फिर इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता हो। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतनी बात? यस सर। हाँ, तो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो चीज जहां पर ऑक्सीडेशन का क्या एडिशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देन व्हाट इज रिडक्शन हियर, रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, मैं बात करूं कि कार्बन के साथ O2 मिला दिया तो ये CO2 बन गया। तो यहाँ पे कार्बन का असलियत में हो क्या रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे कि मैं बात करूं H2 के कंडीशन में, जैसे H2 की बात करूं कि तो H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई फर्दर रिडक्शन का एग्जांपल बताइए, रिडक्शन का एग्जांपल बताइए। किसका माइक ऑन है, उसे माइक ऑफ करे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, यस सर। हाँ, और भी कोई बोल दे कि बस एक ही बच्चा बोल रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोला जाएगा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन बोथ आरईडी क्या इंडिकेट करता है? रिडक्शन इंडिकेट करता है। और ओएक्स क्या इंडिकेट करता है? ऑक्सीडेशन इंडिकेट करता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां से हम लोग ये देख ले रहे हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बात और ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एजेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन व्हिच गेन द इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो हम लोग आप लोग कहोगे कि अभी तक तो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे थे बस, या फिर आप ये कहोगे कि आप अभी तक रिडक्शन में सिर्फ ये कह रहे थे कि एडिशन ऑफ रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? ठीक है, सही बात है ना? ये तो कहोगे आप लोग। तो जहां पर मैंने जो बोला था ना कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का एक मतलब और हो गया कि इंक्रीज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या चीज? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोला जा सकता है? भाई कोई तो रिस्पॉन्स दे दो, कुछ तो बोलो। यस सर। Oxidizing. हाँ, तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग इसको? बताइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? देखिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट और लिख लीजिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिडक्शन। और लॉस इन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असलियत में करेगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना? यस सर। बता दीजिए। क्या क्या बताओ, दोबारा शुरू से बता दूं? नो सर, ये यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ये क्या नाम है, ये इस बच्ची का भी कल अच्छा एक पेपर सही था। फातिमा, क्या क्या समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, मतलब हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग और ये क्या बोलते हैं, एक और कोई था जिसका पेपर अच्छा दिया था, क्या नाम है, एक मिनट, और पता नहीं कौन था, गुफरान ने दिया था। ठीक है, ठीक है, चलिए, अच्छा, इतनी बात हो गई है ना? चलिए, और नहीं मिल रहा। तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यस सर। दूसरी बात क्या है, फोर्थ पॉइंट, कि ऑक्सीडेशन में क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। हाँ, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है।
ठीक है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको यहाँ से बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे हम लोग देख भी ले रहे हैं एक बार कि मैंने एनसीईआरटी में यहाँ तक तो हो गया था कंप्लीट। एक बार ये वाला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी में काफी अच्छे से समझाया गया है कि देखो कि द सरफेस ऑफ अ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद कॉपर 2। यहाँ पे अगर मैंने कॉपर में क्या मिला दिया था, कॉपर में ऑक्सीजन मिलाया है तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का असलियत में हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। बस सर। Yes, sir. हाँ, अभी 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 एक पार्ट मैंने समझाया कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर ऑक्साइड किस कलर का मिला है मुझे, ब्लैक इन कलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक इन कलर। और अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो क्या है, +2 है। ये जो रोमन नंबर में लिखा होता है ना, ये कोई बकवास चीज नहीं लिखी होती, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। इस रिएक्शन को क्या बोला आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। चलिए हम लोग फर्दर देखते हैं कि इफ द हाइड्रोजन इज पास ओवर दिस हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अगर इस कॉपर ऑक्साइड में से मैंने हाइड्रोजन को पास कर दिया और साथ में हीट करा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। अब ये कैसा बन गया, ब्राउन कलर का बन गया एज पर टेक कॉपर इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे मैं बोलूं कि इस कॉपर का क्या हुआ, इस कॉपर का क्या हुआ है, Reduction. रिडक्शन हो गया है। ठीक है, इस कॉपर के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हुआ, कोई बताए क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यस सर। अब क्या है, अब सेकंड बात है कि इफ द सबस्टेंस गेन द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज। हम लोग किसको बोले कि ऑक्सीडाइज हुआ है, हम लोग कॉपर को बोल रहे हैं कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन, इन फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, इफ द सबस्टेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर जैसे कि इस वाले की बात करें कॉपर ऑक्साइड की, सेकंड वाले की, इन केस ऑफ सेकंड इन सेकंड केस वी सेड दैट द कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, यस सर। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, अभी तक मैंने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन अलग पढ़ा मैंने एक अलग रिएक्शन में, मैंने रिडक्शन एक अलग रिएक्शन में पढ़ा, ये अभी तक अलग अलग रिएक्शन की। लेकिन अगर ये दोनों रिएक्शन किसी एक रिएक्शन में होने लगी तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यस सर। So if during this reaction the copper oxide is losing oxygen and is being reduced, क्या करा, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लॉस करा और क्या हो गया, रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्सीडाइज का। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा आज, और ये क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये आती है हमारे पास कि द हाइड्रोजन इज गेनिंग द ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोजन इज बीइंग, नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए, यस सर। कंफ्यूज हो गए, यस सर, समझ में नहीं आया अभी। हाँ समझ में नहीं आया। देखो हाइड्रोजन का अभी H2 था मेरे पास, ठीक है, अभी तक क्या था, H2 था, लेकिन अभी क्या हो गया, H2 बन गया फर्दर आगे चल के प्रोडक्ट में बन गया। यस सर। तो ऑक्सीजन गायब हो गया ना, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। यस। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोल देंगे, और बोलेंगे H2O क्या हो गया, H2O रिड्यूस हो गया। ठीक है, ओके सर। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है। और बच्चे नहीं आए कल वाले, ठीक है, चलिए। फिर दूसरी बात ये कि सम अदर, हाँ तो क्या था, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है,
दूसरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म, क्लियर, यस कोई सर। डाउट, कोई डाउट? अब चलिए, अब नो ऐसे, सर। हाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसे रफ कर दूं, इस पार्ट को। यस सर। हाँ, तो ये वाली बात कहाँ गई, ZnO। सब लोग अपना आंसर उसमें लिख दीजिए मैसेज में कि क्या हुआ, ये किसके साथ क्या हुआ है। बच्चों का आंसर है ZnO is reduced to C and C is oxidized, zinc is reduced। किसका आंसर, सॉरी सर, सी, अच्छा वो पहले उन्होंने कुछ और लिखा होगा। अफनान जिया का है कि ZnO reduced and C is being C। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, कुछ बच्चे, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर, जिंक के साथ क्या हुआ है, जिंक के साथ क्या हुआ है, बताइए। जिंक के साथ हमारा क्या हो गया है, जिंक इज बीइंग, जिंक ऑक्साइड, या लिखेंगे जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और ये से क्या बोल सकते हैं प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोला जा सकता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जा सकता है, रिडक्शन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, किसी को, कोई भी किसी बच्चे को नहीं है ना? सर ये रिडॉक्स नो सर, रिएक्शन नहीं होगा? कोई डर। रिडॉक्स रिएक्शन, सर रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाँ रिडक्शन भी हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और हाँ ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होंगे उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो चलिए अब क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख दे रहे हैं, ये थोड़ा टफ भी है शायद। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 देखिए सब बैलेंस है। नो सर, सर बैलेंस, है सर। हाँ सर है। तो बताइए, वो करके बताइए।
अफनान क्या कह रहे हैं? अफनान कह रहे हैं कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, X और MnO2 is oxidizing agent and HCl is reducing agent. MnO2 क्या हो रहा है? MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl क्या हो रहा है? सही है ना सबका अपने हिसाब से? बताइए MnO2 क्या हो रहा है? MnO2 is reduced and HCl is oxidized. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है Yes, ना, sir. कोई डाउट? हाँ, तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली बात यहाँ पे जो लिखा भी था, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड जिंक इज रिड्यूस्ड टू HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्या HCl इज, ये देख लीजिए यहाँ पे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl यहाँ पे क्यों हुआ, क्यों बोला मैंने, बुक ने ऐसा क्यों बोला कि HCl यहाँ पे वो हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में? बताइए, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? No, हाँ sir. H remove हुआ तो वो हाँ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो इस वजह से वो क्या हो गया, उस वजह से इसको बोल दिया गया कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ठीक है, ठीक है, सारी बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की यही प्रॉब्लम होती है कि सारी बात आगे आखिरी में बताते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वी कैन से इफ द सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, शुरू में बता देते यही बात तो नहीं इन्हें दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब देखिए दो टॉपिक बचे हुए हैं क्वेश्चन इसके, रेंसिडिटी और हमारे पास कोरोजन। ठीक है, तो इसमें कोरोजन के तीन चीजों के कोरोजन के बारे में है। ठीक है, एक आयरन है और एक कॉपर है और एक सिल्वर है। ठीक है, इन तीनों के बारे में है और एक चैप्टर है शायद मेटल या नॉन मेटल या फिर एसिड बेस्ड सॉल्ट में वहां जाकर के, ठीक है, तो वहां जाकर के वो पूरा है। तो इतनी बात समझ में आ गई, वहां पे जाके सब कुछ कंप्लीटली है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, आयरन आर्टिकल शाइनी कैसा होता है? शाइनी होता है जब वो नया होता है, लेकिन जब आयरन में जंग लग जाता है, बोलते हैं कोरोसिव हो जाता है, तो कोटेड विद रेडिश ब्राउन बॉर्डर। तो आयरन का कोरोजन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन बॉर्डर होता है। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है कि आयरन में जो जंग लगता है, ठीक है ना, आयरन में जो जंग लगता है वो किस वजह से लगता है? तो ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से लगता है। ठीक है, अभी और वैसे ही सिल्वर में जो होता है, जो वो एनवायरनमेंट में सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करके ये इसमें जंग लगता है। और कॉपर में जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसकी वजह से लगता है। पता थी ये बात किसी को? ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है? यस सर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सम अदर मेटल आल्सो टर्निश इन दिस मैनर, हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटेड कॉपर और सिल्वर। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस सच एज मॉइस्चर और एसिड इट सेड टू बी कोरोड। ठीक है, और दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, इसमें क्या हुई, सिल्वर में कैसी कोटिंग हो जाती है कोरोजन के बाद? ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और इसमें कैसी हो जाती है? ग्रीन कोटिंग हो जाती है। और इसमें कैसी हो जाती है? रेडिश ब्राउन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, ग्रीन copper on copper. The corrosion of become the corrosion causes a damage to car bodies, bridge, iron railing, ship and other metals, especially of corrosion. Corrosion एक ये वाली बात भी याद कर लीजिएगा, iron is a serious problem. Every year has an enormous amount, enormous मतलब एक large amount में, ठीक है, of money is spent to replace a damaged iron. ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये वाली बात आप लोग बना लीजिए एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ठीक है, और पूछ ले कभी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कॉपर किसकी वजह से कोरोड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है।
और Ag जो है सिल्वर सल्फर की वजह से होता है, या फिर हाँ सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे इसे, ठीक है। और जो वाटर है वो जो आयरन है सॉरी, वो वाटर वेपर की वजह से होता है। और आपको किसी इंसान को इस बात को कंफर्म करना होगा तो वहां चले जाइएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल में, लास्ट में कोरोजन वाला पार्ट है। किसमें? मेटल एंड नॉन मेटल में है, या फिर इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट में? शायद मेटल एंड नॉन मेटल में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। वहां पे कोरोजन वाला पार्ट है, वहां पे दिया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रेंसिडिटी, ठीक है। तो और ये रेंसिडिटी होती क्या है? रेंसिडिटी, जैसे कि हमारा अभी मेटल खराब हो रहा था उसे कोरोड बोल रहे थे, और उस प्रोसेस को कोरोजन बोल रहे थे, ठीक है। जैसे उसी तरीके सेम सेम बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमारा खाना खराब होगा तो उसे उस प्रोसेस को उसको रेंसिडिटी बोली जाती है। तो हमारे खाने में क्या होता है? फैट होता है, ऑयल होता है, ठीक है ना, फैट एंड ऑयल होता है। तो ये फैट एंड ऑयल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट के बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हेन फैट एंड ऑयल when fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change, usually substances which prevent oxidation, which prevent oxidation मतलब वो चीजें जो मुझे ऑक्सीडेशन होने से बचा रही हैं, जो मेरे खाने को क्या होने से बचा रही हैं? ऑक्सीडेशन होने से बचा रही है, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने एक बात और देखी होगी कि अचार वगैरह में अचार वगैरह के डिब्बे में तेल भर ये मस्टर्ड ऑयल भर के रख दिया जाता है। बताओ क्यों? किसी ने ऑब्जर्व करी है ये बात? बताइए। रीजन हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है अक्सर, आप लोग घर में देखिएगा, घर में अम्मी लोग ये करती हैं कि जब अगर नया अचार भी होगा तो इसमें ऑयल भर के रख देंगी। तो ऑयल इसीलिए भर के रख दिया जाता है ताकि वो जो हमारा जो अचार है, जो हमारे पिकल्स है, वो क्या हो, वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ऑयल आ जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग इसमें भी आयरन में भी क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, और उसको उसको वो गैल्वेनाइज कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर किसी और चीज की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसे भी क्या बोला जाता है? एंटी क्या बोला जाता है? एंटी कोरोसिव। हाँ, उसे क्या बोला जाता है? मतलब मेटल के केस में एंटी कोरोसिव बोलेंगे, यहाँ पे एंटी ऑक्सीडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प इन एयर टाइट कंटेनर, उस कंटेनर को बोला जाएगा जहां पे एयर का कांटेक्ट ना हो इन्वायरमेंट से, ठीक है। एक ऐसा डिब्बा जो चारों तरफ से कंप्लीटली पैक्ड हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि एक बात और है कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उस चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। डिड यू नो दैट द चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली flush bag of chips with gas such as the nitrogen to prevent the chip to get oxidized। देखिए, एक बात और, चिप्स के पैकेट में तो हीलियम भरनी चाहिए थी, असलियत तो ये थी कि हीलियम भरनी चाहिए थी, क्योंकि हीलियम कल मैंने बताया था कि नोबेल गैस होती है, और नोबेल गैस कभी किसी के साथ रिएक्शन करती नहीं है, ठीक है ना, सही बात है, ठीक है। नोबेल गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन हीलियम नोबेल गैस एक ऐसी गैस है जिनकी मैन्युफैक्चरर और जिनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो नहीं भर सकते। और इसी वजह से, और नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में ज्यादा आसानी से पाई जाती है, तो इसका कॉस्ट है वो कम भी है, ठीक है। तो जो चिप्स के पैकेट में लोग कहते हैं ना, भैया आधे से ज्यादा हवा भरी थी, तो वो नाइट्रोजन भरी थी, ठीक है। यस सर। हाँ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर तो खत्म हो गया। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करिए, आंसर बताइए इसका। सर फर्स्ट। फर्स्ट आंसर इसका यस सर, ए एंड बी। ए एंड बी।
lead is getting reduced, कि lead oxide is getting reduced, D तो हो गया, ठीक है पहली बात, और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो C और D वाला होगा। किसने बोला ए एंड डी? सर इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, मैंने ऊपर दिया। ठीक है, देख लीजिए ज्यादा कॉन्फिडेंस का क्या होता है। ठीक है, या टीचर हो या स्टूडेंट, वो गलत हो नहीं है। कल मैं ये बात समझा रहा था आपको कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 कौन आ रहा है भैया? Fe2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट है ये। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है? एक बार और कंफर्म करिए। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए सी वाला। ऑप्शन ही होगा। हाँ, नाइट्रोजन गैस जिसका आंसर वो प्रोड्यूस ऑप्शन। सर ए। ए कितने लोगों का है? क्या होता है HCl का रिएक्शन अगर मैं Fe के साथ ए सर। कराऊंगा? HCl का रिएक्शन अगर मैं Fe के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? FeCl2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस बन जाएगी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अच्छा, इसे बैलेंस कर लेते हैं। हो जाएगा बैलेंस? यस सर। ए में सर HNO3 से पहले 2 आ जाएगा और H2O से जिसका पहले 2 वहाँ आएगा। ये कौन कौन? मोहम्मद इमरान। इमरान, आप क्या बोलते हैं, मैसेज में यस लिख सर। दीजिए, और लोग मैसेज में लिख दीजिए, आप और भी लोग है ना। ओके ओके सर। हाँ फातिमा, क्या बोलते हैं, मैसेज में कर दी, लिख दीजिएगा। ठीक है, और शोएबा, और क्या बोलते हैं, जितने भी बच्चे हैं उन्हें मैसेज में कर दी, लिखते जाइए। आराम आराम जल्दी वो कर लीजिए, लेकिन ताकि गलत ना हो। बस ये कोशिश करिए कि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट होता है वो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, कि कितना कितना एक्यूरेट था, कितना करेक्ट था। ठीक है, और इसके बाद आपका एक टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद जो होगा। भाई यहाँ पे जो आपने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं उतना समझ गया। सर प्लस होगा, इक्वल नहीं हाँ होगा, ठीक प्लस होगा। ठीक 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 ठीक, वो समझ गया। रेहान, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया है? यस सर, पहले ही पढ़ लिया था। वो चलो ठीक ठीक, वो चलो ठीक। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे समझ में ना आया हो? कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे समझ में ना आया हो तो बता दे। ताहिरा, आपको समझ में आ गया? सर एक फैजान? बार हाँ सर एक बार कर दीजिए। करा दूं? ठीक है, करा देते हैं। तो फैजान, आपको समझ में आ गया? यस सर। किसी बच्चे ने बोला करा दीजिए तो करवा देते हैं। ठीक है,
चलिए जब तक जिसका जिसका जिसको जिसको समझ में आ गया है, मतलब ये गुफरान आपको समझ में नहीं आया या फिर बस ऐसे ही समझना है? ये सर बैलेंस तो कर लेते हैं सर, लेकिन एक बार बता दीजिए। ठीक, जिस जिस बच्चे का आ गया वो सेकंड वाला कर ले, ठीक है? जिसको जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो सेकंड वाला कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? HNO3 था, साथ में कार्बन हाइड्रोक्साइड था, तो ये क्या बन रहा था? कैल्शियम, ठीक है? साथ में ये H2O बन रहा था, यही था ना? तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये और दो हाइड्रोजन ये, तीन हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था? ठीक है, यस सर। हाँ, इधर यहाँ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? तीन हाइड्रोजन थे। तीन थे सर। तो मैंने क्या करा, इस वाले हाइड्रोजन को डबल कर दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन भी डबल थे, यहाँ ऑक्सीजन 6 थे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी डबल हो गए। अब यहाँ भी बराबर कर दो, 2 से कर दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन बराबर हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन ही बराबर हो गए, कैल्शियम भी बराबर है, बस, ठीक है? यस सर। चलिए सेकंड वाला करिए, कोशिश करिए, आ जाएगा एक दो बार में। अगर बिल्कुल समझ में ना आया करे तो हिट एंड रन मेथड अपना लिया करिए, हिट एंड रन मेथड भी काफी अच्छा होता है। अगर इंसान को आखिरी तक समझ में नहीं आया तो हिट एंड रन मेथड काफी सही चीज है। एक बार इधर स्क्रीन पे कर दीजिए, स्क्रीन पे। जी बताइए क्या क्वेश्चन स्क्रीन पे कर दीजिए मतलब। अच्छा, क्वेश्चन स्क्रीन पे कर दूं? डी वाला ही है। टू NaOH, ठीक है? ये फातिमा, आप ये थर्ड पे पहुंच गई हैं, आप तो फोर्थ पे पहुंच गई हैं, ठीक है? तो ये फोर्थ वाला, अच्छा पहले इनको देख लेता हूँ। ये इमरान, आपने BaSO4 कौन सा ले लिया है? BaSO4 वाला कौन सा ले लिया? BaSO4H2SO, ये वो BaCl2 है, ठीक है? इमरान थोड़ा देखकर, हाँ जल्दी जल्दी में गलत मत करिए, ठीक है? तो फैजान क्या कर रहे हैं? 2NaOH 2H2SO4, यहाँ पे इनका ठीक है। फिर आलिया क्या कर रही है? ठीक है, H2SO4 Na2SO4 2H2O, ठीक है? और इमरान ने गलत कर दिया था। BaCl2 इनका क्या है? BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, ठीक है? चलिए, तो 2NaOH, ठीक है। बोलिए बोलिए, तीसरा वाला सर बैलेंस लग रहा है। क्या 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 बताइए, दोबारा बताइए। सर सी वाला बैलेंस लग रहा है। सी वाला बैलेंस लग रहा है ऑलरेडी? सी वाला जी क्या सर। है? सी वाला NaCl सी है, वाला ये NaCl है, यस सर बैलेंस है, यस सर बैलेंस है वो। हाँ ठीक है, बैलेंस है, ठीक है, ठीक। ठीक है, किसी किसी को किसी तरीके का डाउट नहीं है ना? आप लोगों को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गई है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए, फिर इसके बाद एक बार और रिवाइज मार देते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म है। अगर कुछ बातें रह गई होंगी NCERT में तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। गुफरान कर लिया आपने? सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीडाइज वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये आपने रेहान जल्दी जल्दी में शायद गलत कर दिया आपने, एक बार और दोबारा देख लीजिए, ठीक है, उसे बैलेंस करके रखना था। ठीक है, रेहान आपका ए वाला गलत है, तो आप कोशिश करिए कि बी वाला ना करिए, फिर ए वाला पहले सही करिए। कैल्शियम आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे, ठीक है। फातिमा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ तो फातिमा आपने भी क्या करा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या आपका क्या लग रहा है आपको, फर्स्ट वाला आपका बैलेंस है जो आपने ये लिखा कि कैल्शियम OH2 प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट H2O, क्या लग रहा है आपको बैलेंस है ये? तो मेरी हम्म, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है। बैलेंस है। यस सर, So, 4 है। वहां पर 3 है और H2 के पास वो 4 हो जाएंगे और इधर भी 4 है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब तो सर यहाँ पे 2H2O करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाँ H4 हो रहे हाँ, हैं तो यहाँ पे 2H2। ये आप बैलेंस है मतलब, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात देखिए, ये जो चीज है ना, इसे स्टेशियोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशियोमेट्री कहते हैं। स्टेशियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात बोली जाती है कि अभी मैंने ऐसे, हमारे पास अभी सिंपल ये लिखा हुआ था OH2 CO2, अभी हमारे पास ये लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर अब मैंने इस सब को डबल डबल कर दिया तो डेट्स मीन, जैसे कि अभी मुझे सिर्फ 2 लोगों की चाय बनानी थी, तो मैंने 2 लोगों की चाय बनानी थी, तो मैंने 1 टी स्पून क्या बोलते हैं, चाय पत्ती ले ली, और 2 टीस्पून क्या ले लिया, शुगर ले लिया। लेकिन अब मुझे 4 लोगों की चाय बनानी है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का जो वो है, मतलब इन दोनों की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा ना, ठीक है। तो, तो इसी में मतलब कंपाउंड के केस में इसे क्या बोला जाता है, स्टोइचियोमेट्री बोली जाती है। या फिर अभी हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो शायद मोल भी जो नंबर ऑफ मोल्स में इसे काउंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ yes, sir. बताइए। समझ में आ गया ना क्या बोला जाता है उसे? स्टोइचियोमेट्री बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। हो गया सबका? हो गया क्वेश्चन नंबर 7? सबका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया?
कोई थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में शायद अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इमरान ने थर्ड वाला कर लिया है जो कि सही है। फातिमा करिए, सेकंड वाला करिए। सर क्वेश्चन तो दिखा दीजिए। ओके यार सॉरी। चलो हो गया, सबका हो गया। सबने लिख लिया? मैं इसका एक बार करेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ सबका, ठीक है? ठीक है, मैं सबका इन सबका करेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग एक बार इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या था? हाँ हमारे पास क्या था? तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट था दूसरा वाला। सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट बन गया सिल्वर, ठीक है। क्या बना था? जिंक नाइट्रेट बन गया था। अगर ये पूछूं मैं कि सेकंड वाली इक्वेशन कौन सा रिएक्शन शो कर रही है? सिंगल दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है सबका। थर्ड वाला एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एक बार सब अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत। अच्छा, कल ये वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया था, ये वाला बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। AlCl2 लिख कर आए वहां पे, है ना? किसका किसका गलत था? हाँ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4 होता है, ठीक है? क्योंकि पोटेशियम किस उसमें ऑर्डर में आता है? Na वाले ऑर्डर में आता है, और वहां पे सबके Na के आर, इन सबका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ जाएंगे, K2। ठीक है, ये बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 K2 है, यहाँ पे एक SO4 है। ठीक है, समझ में सबका सही है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है भाई? No, sir. ठीक है, चलिए। कोई टॉपिक रह गया था आप लोगों को लगता है जो मैंने ना पढ़ाया हो अभी तक? कोई भी ऐसा टॉपिक जो बुक से छूट गया हो? मैंने तो हाई लेवल पे ले आकर के सब कुछ बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि जो टॉपिक छूट गया हो, मैंने ना बताया हो, तो वो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। सर एक्टिविटीज बता दीजिए। एक्टिविटीज तो लगभग लगभग सारी बता ही दी थी यार। क्या बोलते, कौन सा नहीं बताया? देखो ये वाला ही बता दिया, फेरस सल्फेट वाला कल पढ़ाया ना, फेरस सल्फेट वाला डिकम्पोजिशन में। यस सर। ठीक है, उसमें से सल्फर वो SO2, हाँ ये वाली बात नहीं बताई, सॉरी। ठीक है,
तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, सब लोग का ध्यान है ना। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जो वहां पे मैंने लेड नाइट्रेट के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन FeSO4 के बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो FeSO4 में क्या होता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है FeSO4, ये डिकम्पोज होता है जब भी, ठीक है ना। तो ये पहली बात, तो जो FeSO4 है यहाँ पे, ये अभी जो फेरस सल्फेट है, ये क्रिस्टल फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। देखिए एक चीज होती है हाइड्रस और एक होती है अनहाइड्रस। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रस एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनहाइड्रस? कोई जानता है, कोई बता पाएगा? सर जिसमें कोई वाटर कंटेंट हो वो हाइड्रस, ना हो वो अनहाइड्रस। हाइड्रस ना हो अनहाइड्रस। अब ये वाटर कंटेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि FeSO4 के साथ कितना वाटर है, 7 वाटर है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, ये वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, या फिर इस FeSO4 में से निकल जाएगा। तो ये जो, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, तो FeSO4 जब टूटा, अब आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि FeSO4 जब टूटा, मतलब फेरस सल्फेट का जब भी क्रिस्टल को हीट किया गया, ठीक है, जब भी हीट किया गया, डेल्टा हीट का फॉर्म, वो तो क्या बन गया, Fe2O3 बना, साथ में SO2 गैस रिलीज हुई, साथ में SO3 गैस रिलीज हुई। ये रिएक्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से दो गैस कौन सी रिलीज हुई, एक बार सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक बार सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये पूछा जा सकता है which two gases are released in decomposition of ferrous sulfate, ठीक है। ferrous sulfate crystal lost water when heated and the color of the crystal change, कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साथ में, ठीक है, ठीक है। जो कलर क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मतलब ये किस कलर का है अभी, किस कलर का है, ग्रीन। ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे, और इट देन डिकम्पोजेस टू फेरस ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। और एक बात और, अब ये जो आयरन होता है दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो ये Fe+2 के फॉर्म में पाया जाता है, या फिर Fe+3 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो Fe+2 को फेरस बोला जाता है, ठीक है, और Fe+3 को फेरिक बोला जाता है। फेरिक बोला जाता है, सही है ना, सी है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। एक बार और कंफर्म कर लो कि Fe+3 को क्या बोला जाता है, Fe+2 को क्या बोला जाता है। बताओ। Fe+2 को बोला जाता है फेरस और Fe+3 को बोला जाता है फेरिक। हाँ ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। तो Fe2O3 और Fe, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर और क्यूप्रिक का फॉर्म होता है, आप लोग अभी आगे चल के पढ़ोगे। कॉपर और क्यूप्रिक, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कॉपर+2 को क्यूप्रस बोला जाता है, ठीक है, क्यूप्रस, और कॉपर+3 को क्यूप्रिक बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है सबको, ठीक है। तो सही है। और फेरस ऑक्साइड जो हम लोगों को मिल रहा है, ये जो ये फेरस ऑक्साइड मिल रहा है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड है, और ये दोनों गैस के फॉर्म में, ठीक है। सबको क्लियर है? गुफरान, रेहान, यस सर। फातिमा, क्लियर है? अलीना, क्लियर है? और कौन कौन है भैया? इमरान, क्लियर है? यस सर। फैजान, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अच्छा, ये वाला जो डिस्कस कर लिया था ना कल हम लोगों ने, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट डिस्कस कर लिया ना। Yes, sir. हाँ, तो और एक बात मैं शायद नहीं बताई कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, क्विकलाइन, ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखी हुई है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की भाई। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में अगर कोई यूज किया जाता है तो कौन यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं था।
कॉम्बिनेशन देखो ये बता दिया था मैंने, ये बता दिया था मैंने। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी क्या है, एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये डिस्कस कर लिया मैंने कल। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स क्या है इन द कंपोज, अगर वेजिटेबल फेंक दिया जाए तो वो भी कैसी, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ये भी मैंने बता दिया कल की, ये जो है क्या बोलते हैं सिल्वर, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा कभी भी कोई बॉन्ड, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, आप सब लोग मानते हैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। तो ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाली बात हम लोगों ने कल ही डिसाइड वो पढ़ लिया हम लोगों ने, ये वाली रिएक्शन पढ़ ली हम लोगों ने, ये वाली रिएक्शन पढ़ ली, ये भी पढ़ ली। ठीक है, हम लोगों का हो गया है ये चैप्टर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम लोग आपको इसका क्वेश्चन वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिए आप लोग, अभी किसी को कोई डाउट है? सर क्यूपरस क्या होता है, क्यूपरस +2 होता है, क्यूपरिक +3 होता है। ठीक है, हुजैफा डाउट है कोई? सर हाँ कौन बोल रहा है? हाँ अफलान बोलिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। क्या क्या दोबारा बोलिए। किसी चीज को अगर बर्न करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आप उसको बर्न कर रहे हो, मतलब उस इंडोथर्मिक। हाँ क्या, एंडोथर्मिक होगी, सही बात है। तो देखो क्या, किसी को बर्न क्यों कर रहे हो आप, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो सिस्टम वो सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ सब पर वो बर्न होने के बाद हीट भी तो रिलीज करता है भाई, वो तो एक अलग कंडीशन हो गई, बर्न होने के बाद हीट कब रिलीज करता है, कौन, जैसे किस रिएक्शन को बता रहे हो, बताओ कोई एग्जांपल दो मुझको। हाँ बताओ कोई एग्जांपल बताइए। तो वेपर के फॉर्म में थी हो रहा है ना फिर तो। हाँ ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना कि बर्न होने के बाद एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करता है, वो जब पूरी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, जब अगर, अच्छा चलिए ठीक है, आप इसको देख लीजिए, आप अपने घर में ग्लास लीजिएगा, उसमें शुगर ग्लूकोज वो करिएगा, डिसॉल्व करिएगा। अब देखिए ग्लास का टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर से कुछ कुछ ठंडा हो गया है, वो ग्लास जो है ठंडा हो गया है, क्योंकि वो एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जर्व ना होगा तब फिर सर। हाँ तो एब्जॉर्ब होगा तभी तो ठंडा होगा, एंडोथर्मिक में ठंडा होता है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में चीजें गर्म हो जाती हैं, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है क्योंकि हीट निकल रही है उसमें से वो। अरे भाई कल मैंने आप लोगों को यही तो बताया था कि जो एक्सोथर्मिक है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक में जो हीट है, जो एनर्जी है, इवॉल्व होगी, मतलब कि एक्सोथर्मिक के कंडीशन में एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, सिस्टम टू सराउंडिंग जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो सिस्टम से सराउंडिंग बाहर की तरफ जाएगी तो ये क्या लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा मुझको। ठीक है, जब एब्जॉर्ब होगी तो ठंडा होगा। ठीक है, ठीक है सबको, सारे सब, कोई डाउट और? ध्यान क्लियर हो गया? यस सर। किसी और यस डाउट? सर। चलिए तब यहाँ पे बाइंड अप करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास को थोड़ी देर में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, को सर दे इंट्रोडक्शन दे दीजिए उसके बारे में।
अच्छा इंट्रोडक्शन दे दें उसके बारे में, चलिए इंट्रोडक्शन दे देना उसको। वैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने से पहले आप सही बोल रहे हो, मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, एसिड कौन होते हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड कौन होते हैं? एसिड किस का टेस्ट क्या होता है? substance producing H plus ions. अरे वो सब, हाँ वो सब तो नई बात है। एसिड का टेस्ट क्या होता है? खट्टा अरे होता है। भाई सोर। सोर इन टेस्ट होता है, और Bitter. बिटर नहीं होता, वो बेस होता है, ठीक है, बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है बताओ, ठीक है एग्जाम में आएगा तो ये बोल के आ जाना खट्टा होता है, ऐसे चलेगा काम। ठीक है, तो एसिड आर सोर इन टेस्ट। फिर दूसरी बात, किस लिटमस पेपर को किस लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस टू रेड। Blue litmus test. ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेस, अभी जो ये बातें पुरानी बातें चल रही हैं जो हम लोग पहले से पढ़कर आए हुए हैं, बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, टू ब्लू। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को ये समझ में आ गई। और सॉल्ट तो आप सब लोग जानते हो, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। ठीक है, ये सब बातें आप लोग जानते हो। इतनी बातें जो थी अभी तक आप लोग पुराने क्लासेस में पढ़ के आ गए हो, लेकिन जो हम लोगों को अब डिसाइड कर अब डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना। अब बताओ, हर बार तुम लिटमस पेपर लेके थोड़ी ना घूमते रहोगे कि लिटमस पेपर लेके घूम रहे हो एसिड को वो करने के लिए, या फिर जबान पे रख के ही पता कर रहे हो कि भैया टेस्ट सोर आ रहा है या बिटर आ रहा है, ज्यादा अच्छा एसिड हो गया तो जबानी गायब। ठीक है, तो अब एसिड को पता करने के लिए एक तरीका ये है कि एसिड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा H प्लस आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, और जब बेस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। अब एक बात और समझ लीजिए, ये OH माइनस आयन कभी अकेला नहीं रह पाता, तो इस वजह से ये H प्लस के साथ मिलकर के क्या बना लेता? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, नहीं समझ में आया आप लोगों को? अभी आप लोग इतनी बात याद कर लीजिए, लेकिन अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। अभी एक ब्रीफ दे रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। हमेशा ये OH कभी अकेला नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो एसिड क्या रिलीज करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। बेस क्या रिलीज करेगा? बेस OH रिलीज करेगा। और क्या बोलते हैं, और ये OH अकेला नहीं रह पाता, इस वजह से हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, इतनी बात ये हो गई। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अभी इस चैप्टर में कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, एसिड का रिएक्शन बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये पढ़ना है। अच्छा एक बात और कि एसिड मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड होते हैं, बेस होते हैं? सर और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रह पा रहा है ये बात कि ये बेसिक इन नेचर है, वो बार बार बोले पड़ा है बेसिक इन नेचर, तो इस बात से याद कर लीजिए कि जो हम लोग डाइजीन पीते हैं, हम लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाती है तो डाइजीन पीते हैं? यस सर। पीते नहीं पीते? हाँ भाई अफनान, सर इनो पीते हैं सर हम तो। एसिडिटी में इनो पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आदत आधे से ज्यादा इंडियन यही कर रहे हैं कि जैसे ही एसिडिटी हुई तो भाई साहब ने लिया इनो और एक गिलास घोल के पी लिया, तो इससे एसिडिटी बढ़ गई। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं तो और समोसा खा लेता। ठीक है, तो जैसे मतलब एसिडिटी जब होती है तो हम लोग डाइजीन पीते हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं
वो डाइजीन होता है। तो ये डाइजीन है क्या? ये डाइजीन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कभी ध्यान से देखिएगा कि डाइजीन के अंदर है क्या। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। नेचर। और जैसे ही हमारे स्टमक में गया, ये एसिड के साथ क्या हो गया? एसिड के साथ मिल करके क्या हो गया? बेस न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, सॉल्ट बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। फिर हम लोग इसके Yes, बारे में sir. फिर अभी हम लोग पहले मेथड में हम लोग ये पढ़ेंगे, पहले मतलब इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एसिड को पता कैसे करना है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों को ये पढ़ना है कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, हाउ, ठीक है। तो इस बेस को नापने के लिए, एसिड और बेस को नापने के लिए कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास एक स्केल होता है जिस स्केल को पीएच स्केल बोलते हैं। पी स्टैंड फॉर पोटैश, पोटैश, POTEZ। ठीक है, क्या कौन सा स्केल होता है? पोटैश, पीएच स्केल होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच, यहाँ पे पी क्या है? पी मतलब Power. पोटैश होता है। इसका, हाँ, इसका मतलब जो जर्मन वर्ड में इसका मतलब है वो होता है पावर। मतलब इंग्लिश वर्ड में इसका मतलब होता है पावर। और ये जो टर्म है पोटैश, ये कैसा टर्म है? ये जर्मन वर्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। और हाइड्रोजन क्या रिलीज क्या दिखा रहा है कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ऊपर चलता है। ठीक है, ये स्केल 1 से लेकर 14 तक के नंबर को क्या करता है? 1 से 14 तक का स्केल होता है। अगर 1 से 7 तक है तो वो तो 1 से 7 तक, ठीक है, तो एसिडिक हो गया। एग्जैक्ट 7 है तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और अगर 7 से लेकर के 14 तक है तो वो क्या हो गया? बेस हो गया। अब हम लोग कल इसमें बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, ये हम लोग का देखेंगे। फिर हम लोगों को देखना है कि हमारे जो बैकयार्ड में, मतलब हमारे जो घर के वो होता है, लॉन वगैरह होता है, अगर क्यारी वगैरह जो होती है उसकी मिट्टी की पीएच क्या होगा, हमारे स्टमक में क्या होगा पीएच, और हमारे टूथ में मतलब दांत में क्या होगा। ठीक है, और यही सब है। और कुछ पेड़ की बात करेंगे कि उस पेड़ में, एक पेड़ होता है जंगल में, क्या बोलते हैं उसका नाम? नेटल होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, उसी के पास एक और प्लांट होता है डॉग प्लांट, वो बेसिक होता है। ठीक है, सब कुदरत का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद नेचुरल सोर्स पढ़ेंगे, जैसे कि विनेगर हो गया, विनेगर क्या रिलीज करता है। ठीक है, और फिर मोर अबाउट सॉल्ट पढ़ना है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है 2 क्लास और लग जाए या फिर 3 क्लास लग जाए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो बाइंड अप करते हैं आज के लिए बाइंड अप करते हैं। थोड़ी देर में आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे, क्या बोलते हैं, आज की क्वेश्चन को, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, DPP, डेली टेस्ट पेपर, ठीक है, जो भी है, तो क्या बोलते हैं उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो कर दीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, और वो उसमें क्या बोलते हैं, वो फीडबैक फॉर्म वगैरह पड़ा होगा, सर बोल रहे थे, वो भर दीजिएगा। ठीक है, वो सब बच्चे भर दीजिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।